नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है 8563TIC। यानी ये इस आईसी को बोलते हैं रियल टाइम क्लॉक एंड कैलेंडर आईसी। यानी एक जो आईसी होती है ये रियल टाइम क्लॉक प्लस कैलेंडर को चलाने के लिए इस आईसी का प्रयोग किया जाता है। ये आईसी का प्रयोग उस डिवाइसेस के अंदर किया जाता है जिस जगह पे टाइम हमेशा चलता रहता है, जैसे आपका मदरबोर्ड है या प्रिंटर है या कोई क्लॉक है जिसके अंदर टाइम जो हमेशा 12 घंटे और 30 दिन चलता रहता है। उस सेक्शन के अंदर आईसी 8563TIC का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक 8 पिन की आईसी होती है जिसे हम रियल टाइम क्लॉक आईसी बोलते हैं। तो ये जो आईसी है PCS यानी PCF 8563 नंबर के अंदर आती है। इसके अलावा और भी नंबर है, तो आज इस आईसी के बारे में करेंगे क्योंकि मेरे पास काफ़ी कमेंट आए थे कि सर जो रियल टाइम क्लॉक आईसी होती है उसके बारे में बताइए। तो आज का चैप्टर शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और अपने दोस्तों के अंदर शेयर जरूर करें। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं PCF 8563 आईसी, जो कि एक डिप टाइप के अंदर होती है। डिप टाइप के अंदर आती है और ये आईसी 8 पिन के अंदर होती है, यानी टोटल 8 पिन के अंदर आती है। तो इस आईसी के बारे में करेंगे आज कि इसका काम, वर्किंग और टेस्टिंग किस तरह होगी और पिन डिटेल क्या होगी। तो आपके सामने जो फिजिकल आईसी है वो आपके सामने नज़र आ रही है, जो कि 8 पिन की आईसी है। और इसकी जो पिन डिटेल है, पिन नंबर जिस साइड डॉट लगा होता है वो पिन नंबर 1 होती है। तो पिन नंबर 1 जो है इसकी ओसिलेटर OSCI की है, यानी ओसिलेटर इनपुट की पिन है। पिन नंबर 2 जो है ओसिलेटर आउटपुट की पिन है। पिन नंबर 3 इनपुट ट्रिगर की पिन है। पिन नंबर 4 जो VS यानी GND जिसे हम बोलते हैं ग्राउंड की पिन है। पिन नंबर 5 जो है इसकी वो SDI है, सीरियल डाटा की पिन है, ये सीरियल क्लॉक की पिन है। पिन नंबर 6, पिन नंबर 7 क्लॉक आउटपुट की पिन है और पिन नंबर 8 VDD की यानी पॉजिटिव सप्लाई की पिन है, जिसे हम 5 वोल्ट की सप्लाई दे सकते हैं। तो ये तो है इस आईसी की पिन डिटेल। अब बात करेंगे कि ये आईसी जो है किस तरह काम कर रही है, इसकी पिन डिटेल के हिसाब से और वर्किंग के हिसाब से किस तरह ये काम करती है उसके बारे में आज करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी आईसी है इसकी पिन डिटेल मैंने यहाँ पे ये मेंशन कर रखी है, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर। तो ये CS यानी ओसिलेटर इनपुट की पिन है, पिन नंबर 1। पिन नंबर 2 ओसिलेटर आउटपुट की पिन है। पिन नंबर 3 इंटरप्ट आउटपुट यानी ओपन ड्रेन एक्टिव लो सेंसर की पिन होती है। पिन नंबर 4 जो है VSS यानी ग्राउंड की पिन है। पिन नंबर 5 सीरियल डाटा इनपुट आउटपुट की पिन है। पिन नंबर 6 जो है हमारी वो है सीरियल क्लॉक की इनपुट की पिन है। पिन नंबर 7 क्लॉक आउटपुट ओपन ड्रेन पिन की पिन होती है। पिन नंबर 8 VDD यानी पॉजिटिव सप्लाई के लिए। और पिन नंबर जो एक एक्स्ट्रा पिन होती है उसको यूज़ नहीं किया जाता, कई पिनों के अंदर ये 9 पिन के अंदर भी यूज़ होती है। तो ये हमारी जो आईसी 8 पिन की है इसकी पिन डिटेल मैंने बता दी है। अब सर्किट के अकॉर्डिंग इसको किस तरह यूज़ में लिया गया है उसके बारे में करेंगे। तो ये इसका एक सर्किट बनाया गया है कि आपने अगर सर्किट बनाना है तो किस तरह आप यूज़ करोगे। तो उसके अंदर आप देख सकते हो कि पिन नंबर 8 के ऊपर पॉजिटिव यानी VCC पॉजिटिव सप्लाई दी गई है। पॉजिटिव 5 वोल्ट यानी 3.3 वोल्ट से लेकर पॉजिटिव 5 वोल्ट की सप्लाई आप इसे दे सकते हैं। और उसके बाद ये आईसी जो है हमारी जो पिन नंबर 6 और पिन नंबर 5 है, जो सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा की पिन होती है, उसे हम एक रजिस्टर लगाएंगे 4.7 के की 2 रजिस्टर लगा के आपस में इनको जोड़ के इस पर VCC वोल्ट दे देंगे 3.3 वोल्ट। ठीक है, या 5 वोल्ट की सप्लाई। तो ये है इसको सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा के लिए। और पिन नंबर VCC है, इसको हम डायरेक्टली ग्राउंड करेंगे। पिन नंबर जो इनपुट की है ये
इनपुट ट्रिगर इंटरप्ट ट्रिगर की पिन होती है पिन नंबर 3। इसको जो हम VCC ट्रिगर देंगे एक बार, वो भी 1K के रजिस्टर के साथ, जिससे ये ट्रिगर आगे क्लॉक के हिसाब से चलता रहेगा ऑन या ऑफ के लिए। और ऑसिलेटर आउटपुट की जो पिन है, ये जो पिन है पिन नंबर 2 जो है, पिन नंबर 2 है जो हमारी ऑसिलेटर आउटपुट की पिन है, पिन नंबर 2। आउटपुट के लिए क्या किया गया, इसके अंदर एक क्रिस्टल लगाया गया, क्योंकि क्रिस्टल लगाने से ही ऑसिलेटर सिस्टम हमारा काम करता है। इसके अंदर क्रिस्टल जो लगाया गया 32.768 किलो हर्ज का एक क्रिस्टल लगाया गया है, और एक तरफ एक हमारा PF कैपेसिटर लगा के इसको ग्राउंड कर दिया गया है। और जो इसका क्रिस्टल का दूसरा हिस्सा है जो हमारा ऑसिलेटर इनपुट सेक्शन बना हुआ है उसके साथ जुड़ा हुआ है। यानी आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर कि जो हमारा ये ऑसिलेटर, ये तो आउटपुट है, यहाँ से आउट हो गया, यहाँ क्रिस्टल में से क्लॉक जनरेट होके ये जाएगा सीधा हमारा इनपुट के अंदर जो पिन नंबर 1 के अंदर है। तो इस तरह ये IC काम करती है। और इसको VCC यानी पॉजिटिव वोल्ट देने के लिए हम बैटरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम 3.3 वोल्ट की सप्लाई दे सकते हैं, या 5 वोल्ट की सप्लाई से दे के एक रजिस्टर लगा के इसको 2.2 किलो ओम की रजिस्टर लगा के इसको सप्लाई दे सकते हैं, जिससे ये ऑन होके क्लॉक का काम करेगी। जिस सेक्शन में जहाँ आपने कोई क्लॉक्स सेक्शन बनाना है, या जिसके अंदर क्लॉक की प्रॉब्लम है, या कोई डाटा स्टोर नहीं कर रहा, कोई या टाइम या डेट या टाइम स्टोर नहीं हो रहा, उस बोर्ड के अंदर ये जो हमारी IC है PCS 8563 IC ख़राब होती है। तो जब भी ऐसे कोई आपको प्रॉब्लम आई कि आपका डाटा स्टोर नहीं हो रहा है या डेट टाइम स्टोर नहीं हो रहा, वो बार बार रीसेट हो रहा है, तो आप इस IC को भी चेक कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं। इसको चेक करने के लिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, VS पिन और VDD पिन के ऊपर कंटिन्यूटी आपने चेक करनी है मल्टीमीटर को बीप की रेंज में सेट करके। अगर इसके अंदर बीप आ रही है तो IC ख़राब है, अगर 500 से करीब रीडिंग आ रही है तो आपकी IC ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह आप इस IC को चेक कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसका डायग्राम, पिन डिटेल और वर्किंग आपको बता दी है। अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद जी।